हमने ज़मायर पढ़े थे, इसको ज़रा रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा कि हुआ, हुआ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी ये गायब के लिए होता है, यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे गायब को? थर्ड पर्सन। जी, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। और थर्ड पर्सन के लिए मैंने एक और लफ्ज़ बताया था आपको उर्दू में, वो क्या लफ्ज़ था? गायब की जगह एक और लफ्ज़ बताया था। तीसरा शख्स। ठीक है, कोई तीसरा शख्स, ज़रूरी नहीं वो गायब हो, वो हाजिर भी हो सकता है। तीसरा शख्स जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो मुज़क्कर अगर हो तो हम हुआ कहेंगे उसे, और अगर वो मुअन्नस हो तो हम उसे हिया कहेंगे। अच्छा, मुखातिब सेकंड पर्सन, अगर वो मुज़क्कर हो तो उसे हम अंता कहेंगे, और अगर वो मुअन्नस हो तो अंती होगा। और मुतकल्लिम में देखें, अगर वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा दोनों के लिए, और वो है अना। ये छः जमायर, पांच पांच जमायर हमने पढ़े थे। ठीक है, पांच। अरबी में और भी बहुत से जमायर हैं, ये सारे जमायर मुफरद हैं, वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर मुसन्ना आता है अरबी में, एक वाहिद और जमा के दरमियान में एक चीज़ आती है मुसन्ना, यानी ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। दो का सीगा अलग से अरबी में इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। इसके लिए भी कुछ ज़मायर इस्तेमाल होते हैं अलग से, और जमा के लिए भी अलग से ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुल 14 ज़मायर बनते हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने पांच ज़मायर पढ़े हैं, तो ये पांच ज़मायर आपको याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था जुमला इस्मिया, उसमें के दो पार्ट्स होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा खबर। ठीक है, ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो रही है बात। अच्छा, खबर जो है ना, उसकी हमने अभी तक दो किस्में देखी हैं। खबर की दो किस्में देखी हैं। एक किस्म वो है वाहिद, यानी खबर एक लफ्ज़ के तौर पे आती है। मिसाल के तौर पे अल बैतु कबीरुन, इसमें खबर क्या है, कौन बताएगा? इसमें क्या खबर है? कबीरुन। कबीरुन, ये एक लफ्ज़ है ना। अल बैतु मुब्तदा है, कबीरुन खबर है, ये एक लफ्ज़ है। तो ये खबर की एक किस्म है। अच्छा, खबर की दूसरी किस्म हमने पढ़ी है, खबर जार व मजरूर के तौर पे इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अल उस्तादु फिल फसली, फिल फसली, फसली ये फी हरफ जर है, और फसली ये मजरूर है। फसल कहते हैं क्लासरूम को, उस्ताद क्लासरूम में है। तो ये फिल फसली, ये दोनों मिल के, जार और मजरूर दोनों मिल के खबर बना रहे हैं ना, तो ये खबर की दूसरी किस्म हो गई। अब अभी खबर की और भी किस्में हैं जो हमने पढ़नी है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? क्लियर है जी बात यस यहाँ तक? सर। अच्छा, अल किताब आल सरीरी, ये हम हरफ जर में ही आज इसकी कुछ और मज़ीद चीज़ें देखेंगे, और कुछ एक दो नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक्स तो नहीं, आप इसे कह लें कि कुछ एक दो नई इंफॉर्मेशन आपको देंगे। अल किताब आल सरीरी, इसमें किताब क्या है? मुब्तदा। आला क्या है? हरफ जर। और असरीरी ये मजरूर है। अल किताबु अल सरीरी, मुब्तदा तो हो गया अल किताबु, अल सरीरी ये दोनों मिल के खबर बना रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि इसमें हम असरीर को सिर्फ खबर नहीं कह सकते। अगर हम असरीर को खबर कहेंगे तो ये जुमला जो असल पार्ट है वो बनेगा अल किताबु असरीरी।
تو یہ جملہ غلط بنتا ہے. مبتدا اور خبر دونوں مل کے جملہ مکمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر مبتدا اور خبر کے علاوہ باقی جتنی چیزیں جملے میں آئی ہیں وہ اگر ہم نکال بھی دیں تو جملہ صحیح ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مبتدا اور خبر، اس کے علاوہ جملے میں کوئی بھی ایکسٹرا لفظ اگر آتا ہے وہ اگر ہم نکال بھی دیں تو جملہ صحیح ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں الکتاب یہ مبتدا ہے اور السریری یہ خبر ہے، تو اعلیٰ بیچ میں ایکسٹرا آ رہا ہے نا. تو اعلیٰ کو اگر ہم بیچ میں سے نکال دیں تو یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے. الکتاب السریری. کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے نا کہ آپ نے السریری کو مجرور کیوں کیا؟ بغیر اعلیٰ تو ہم نے نکال دیا فرض کریں، تو اس کے بغیر تو یہ السریری نہیں ہو سکتا. ایک غلطی اس میں یہ ہوگی. اور دوسری غلطی یہ ہوگی کہ مبتدا ہم نے دیکھا تھا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر اگر ایک لفظ ہو تو وہ نکرہ ہوگی. تو یہ دونوں معرفہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ دو غلطیاں ہیں، اس وجہ سے یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا اگر ہم نے یہ کہا کہ السریر خبر ہے. لہٰذا ہم نے یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حرف جر، السریری مجرور، اور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. یہ کچھ اسائنمنٹس میں غلطیاں تھیں، تو اس لیے میں کہوں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے یا دوبارہ رپیٹ کروں؟ اچھا جی، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جار و مجرور کی. الام فی المطبخ. الام فی المطبخ. ماں کچن میں ہے. الام فی المطبخ. الام مبتدا، فی المطبخ جار و مجرور، اور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، ایک ایک لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جملے میں کیا رول پلے کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ترکیب نحوی. ٹھیک ہے، ترکیب نحوی. آپ نے اگر یاد ہو شاید اگر آپ کو، تو ہم نے میٹرک میں اور انٹر میں اردو میں ترکیب نحوی کی ہے. ہم نے تو کی ہے، پتہ نہیں آپ نے کی ہے یا نہیں. بہرحال یہ ترکیب نحوی ہوتی ہے کہ ایک ایک پورے جملے میں ایک ایک لفظ کو الگ کر کے اس کا انالیسز کریں اور بتائیں کہ کون سا لفظ کیا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ترکیب نحوی کرنا سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی سمپل سینٹینسز ہیں. ایک ایک دو دو الفاظ پہ مشتمل ہیں، یا تین، زیادہ تر تین الفاظ پہ مشتمل ہیں. تو ان کی ترکیب نحوی آپ کرنا سیکھیں گے، تب جا کے آگے کمپلیکس سینٹینسز میں ترکیب نحوی آپ کر سکیں گے. تو اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آگے دیکھیں جی. الاب فی الحدیقۃ. الاب فی الحدیقۃ. ابو، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو. حدیقہ نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا. حدیقہ باغ کو کہا جاتا ہے، گارڈن کو. الاب فی الحدیقۃ. الاب مبتدا ہے اور فی جار ہے. الحدیقۃ یہ مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ہذا جد. ہذا جد. اس میں مبتدا کیا ہے؟ کون بتائے گا مبتدا کیا ہے؟ جلدی سے بتاتے جائیں جی، کوئی بھی بتا آزا. دے. جی. آزا. ہاذا مبتدا ہے اور جد یہ خبر ہے. وہذہ بنت. وہذہ بنت. اب بنت مؤنث ہے نا، اس لیے ہم نے ہذہ بولا ہے. ہذہ مبتدا ہے اور بنت خبر ہے. اچھا، اب دور کے لیے، اگر دور کے لیے ہم کسی کو بولیں گے، اشارہ کریں گے اور وہ مؤنث ہو، تو ہم اسے ذالک نہیں بولیں گے، ہم اسے تل کا بولیں گے. جدتن. جدن کا مؤنث کیا ہوگا؟ اس کے آگے گول تا لگا دیں گے،
ये जद्दतुन बन जाएगा। तो अब क्योंकि ये मुअन्नस है तो इसलिए हम ज़ालिका नहीं बोलेंगे, तिल का बोलेंगे, तिल का जद्दतुन। तिल का ये मुब्तदा होगा, जद्दतुन ये खबर होगा। वज़ालिका वलदुन, और वो लड़का है। वज़ालिका वलदुन, और वो लड़का है। वो दादी हैं और वो लड़का है। अस्माउल इशारा, कितने अस्माउल इशारा हम पढ़ चुके हैं? हादा मुज़क्कर करीब के लिए, हादिही मुअन्नस करीब के लिए, ज़ालिका मुज़क्कर बाइद के लिए, और तिल का मुअन्नस बाइद के लिए। चार अस्माउल इशारा अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ये तमाम अस्माउल इशारा मारिफा होते हैं, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये तमाम तमाम अस्माउल इशारा मारिफा होते हैं। अच्छा जी, कुछ हरूफ जर हम पढ़ चुके हैं, कुछ मज़ीद हरूफ जर मैं आपको बताता हूँ। फी तो हम पढ़ चुके हैं, आला भी पढ़ चुके हैं, इला भी पढ़ चुके हैं, और मिन भी पढ़ चुके हैं। कुछ और अस्माउल इशारा कुछ और हरूफ जर हैं। ली, ली जब किसी लफ्ज़ के शुरू में ली आ जाए तो इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है के लिए, या बिलोंग्स टू, या फॉर। ली की कोई मिसाल दे सकता है? अल्हम्दु लिल्ला। लिल्लाही, अल्हम्दु लिल्लाही। लिल्ला में अल्लाह के शुरू में ली आया है, तो आप देखें लिल्लाही, लिल्लाही है ना। ही क्यों हुआ? ये मजरूर क्यों है? मरफू होना चाहिए था ना, मजरूर क्यों है? क्योंकि इसके शुरू में ली आया है, क्योंकि उसके शुरू में हरफ जर आया है। ठीक है, तो अल्लाह के लिए। एक और हरफ जार इस्तेमाल होता है, बी, बी। इसकी मिसाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बिस्मी है, ये इस्म लफ्ज है, इस्मुन, इस्मुन नाम, और उसके शुरू में बी आ गया तो ये बिस्मी बन गया। इस्म के नीचे जेर आ गई है, अलिफ बीच में से हजफ हो गया है, और बी साथ जुड़ गया है, और बिस्मी लफ्ज बना है। तो बिस्मी का मतलब क्या? नाम के साथ। ठीक है, नाम के साथ। अन, अन का मतलब होता है के मुतल्लिक या से। अन कौमिन, अन कौमिन कौम के मुतल्लिक। अन रसूली रसूल के मुतल्लिक या रसूल से। ठीक है। का, का जब किसी लफ्ज के शुरू में आए तो इसका मतलब होता है की तरह, के जैसा, या लाइक। हमारा एक और जो चल रहा है कोर्स, तो उसे हम नहीं कहेंगे, जो वर्ड टू वर्ड कुरान ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही है, वो भी अगर आप लोग साथ साथ सुने तो आपको डबल फायदा होगा। ये चीज़ें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये इसका इतलाक वहाँ पे होता है, और जो हम वहाँ चीज़ें पढ़ते हैं वो आप यहाँ पे इस अरबी कोर्स में आपको ज़्यादा उसकी समझ आएगी। अब ये का जो है ये हमने वहाँ भी पढ़ा है, इन्हीं लेसन्स में पढ़ा है। का सय्यिबिन औ का सय्यिबिन मिनस समा। का सय्यिबिन, का मतलब होता है जैसा, की तरह। सय्यिबिन कहते हैं बारिश को, का सय्यिबिन बारिश की तरह। ठीक है, बारिश की तरह। अब सय्यिबिन आया है ना, सय्यिबुन नहीं है। बुन क्यों नहीं है? क्योंकि सय्यिबुन के शुरू में का जब लगा दिया, हरफ जर लगा दिया, तो हरफ जर जो है अपने से बाद वाले लफ्ज को मजरूर कर देता है, उसके नीचे जेर आ जाती है। कल हिमारी, गधे की तरह, ये कुरान में लफ्ज इस्तेमाल होता है, कल हिमारी गधे की तरह। ठीक है, ये कुछ चार मजीद हरूफ जर मैंने आपको बताएं। ये शायद आपको किताब में ना मिलें, इस किताब में आज के लेसन में ना मिलें, लेकिन ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, और कुरान में ये क्योंकि इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो इन हरूफ जर की हम कुरान करीम से मिसालें देखते हैं आज, कुरान करीम में ये कैसे इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पे
इला की मिसालें कुरान करीम में से देखते हैं। सुम्मा इस्तवा इलस्समाई, इलस्समाई, ठीक है, जार व मजरूर। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इला के बाद जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो मजरूर हो रहे हैं, आसमान की तरफ। सुम्मा इस्तवा इलस्समाई, फिर वो मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ। सुम्मा अज़तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसे लौटाऊंगा, धकेलूंगा, झोंकूंगा, इला अज़ाबी, इला अज़ाबी, ठीक है, अजाब की तरफ, अन्नार, आग के अजाब की तरफ। अगर आपको कोई सवाल हो तो आपने ज़रूर करना है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आपने ज़रूर करनी है। और साथ मुझे एक दफ़ा बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है या मैं अकेला ही लगा हूँ। कोई बात समझ आ भी रही आ है। रही है? बात समझ भी आ रही है, कुछ इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? आ रही है समझ। चलिए आगे चलते हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, इला सिरातिन, इला सिरातिन, रास्ते की तरफ। यहदी मन यशा, वो हिदायत देता है, मन यशा, जिसे चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर, सुम्मा फिर, अतिम्मु, तमाम करो, मुकम्मल करो, अस्सियाम, सियाम रोज़े को, रोज़ों को, इलल लैल, रात तक। इलल लैल, इला हर्फ जर और लैल मजरूर। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, तुरजउल उमूर, सब बातें, सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। उलाइका यदऊना इलन्नार, इलन्नार, आग की तरफ। उलाइका यदऊना इलन्नार, वो लोग बुलाते हैं, दावत देते हैं आग की तरफ। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति, इला हर्फ जर, जन्नति मजरूर। और अल्लाह दावत देते हैं इलल जन्ना, जन्नत की तरफ। इलल हाउली, मताअन, मता कहते हैं मालो मता, आपने शायद सुना होगा मता, सामान। मताअन इलल हाउली, सामान है। हाउल कहते हैं एक चक्कर को, ठीक है, एक गोल दायरे को। एक इर्द गिर्द को भी हाउल कहते हैं, दायरे को भी हाउल कहते हैं, हाउल कहते हैं एक चक्कर को। और ये इस्तलाहन साल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि साल पूरा एक चक्कर काट के आता है ना, रिपीट होता है बार बार, तो इसलिए साल को हाउल कहते हैं। मताअन इलल हाउली, सामान है, हाउली, इलल हाउली, एक साल तक के लिए। गैर इखराज, बगैर निकाले, बगैर खारिज किए, बगैर निकाले। फ़इन रजअकल्लाहु इला ताइफतिम मिनहुम, फ़इन, अगर, रजअकल्लाहु, लौटाए तुम्हें अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह लौटाए, इला ताइफतिन, जार व मजरूर। ताइफा कहते हैं कौम, गिरोह, जमात। मिनहुम, उनमें से। हम मिन, हम, मिन से, हम उन, उनमें से। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे आलिमिल गैब, गैब के आलम की तरफ, आलम गैब की तरफ, व शहादा, और आलम गैब और शहाद की तरफ। अच्छा, ये इसी तरह मिन की मिसालें हैं, इसी तरह आगे फिर फी की मिसालें हैं। तो ये मिसालें मैं आपको स्लाइड्स जब शेयर करूंगा तो आपने इनको खुद पढ़ना है, ठीक है, और इनके मानी को समझने की कोशिश करनी है। और आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं उसको समझने की कोशिश करें। जब भी वो कुरान में आए, एक ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर उस पर गौर करें, ठीक है। हालांकि मिसालें हैं फिर कुछ।
अच्छा जी, सवालिया अल्फाज हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ जो अभी लेसन्स में आएंगे वो देख लें। माँ, माँ का मतलब क्या होता है? क्या? मन। मन का मतलब होता है कौन। आईना, आईना का मतलब होता है कहाँ। ये तो हम पढ़ चुके हैं, आईना का मतलब लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। मिन आईना, आईना के शुरू में जब मिन लग जाए तो इसका मतलब होता है कहाँ से। मिन आईना, कहाँ से। मिन आईना अंता, तुम कहाँ से हो। ठीक है, मिन आईना अंता, तुम कहाँ से हो। मादा, क्या। मादा का मतलब भी क्या होता है, माँ का मतलब भी क्या होता है, मादा का मतलब भी क्या होता है। अच्छा जी, ये अब अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ना, इस पे ज़रा गौर देने की ज़रूरत है। ज़रा अगर आपका ध्यान कहीं किसी और साइड पे है तो वो मुकम्मल इस साइड पे कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ है। और शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लगे, मैं कोशिश करूँगा मुश्किल ना लगे, बहरहाल हो सकता है कि लगे। अस्मा, ज़रा इन अस्मा पे गौर कीजिएगा आप। कलमुन, कलमन, कलमिन। मैंने आपको बताया था ना कि अस्मा जो हैं वो अपनी हालत को तब्दील करते हैं। अस्मा की हालत कहाँ से नज़र आती है? उसके आखिर से। ठीक है, इसम के आखिर से, कि उस पे कौन सी हरकत आ रही है। और अस्मा की तीन हालतें बताई थी, कौन कौन सी? मरफू, मंसूब और मजरूर। इसमें आप देखें कि इसम की हालतें, इसम की कंडीशंस ये कह लें, या आप इसे शेप्स कह लें, वो चेंज होती हुई नज़र आ रही। एक ही इसम है, ठीक है, एक ही इसम है कलम, लेकिन तीन मुख्तलिफ हालतों में आ रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है। सबको नज़र आ रहा है ना कि इसकी शक्लें चेंज हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, कुछ और अस्मा हैं। जैनबू, जैनबा और जैनबा, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नज़र आया आपको दोनों में? जी सर। कुछ अस्मा ऐसे हैं, पहले जो किस्म के जो अस्मा है ना, इन पे तनवीन आ रही है। ठीक है, कलमुन, कलमन, कलमिन, तनवीन आ रही है। और दूसरी किस्म के जो अस्मा हैं, इनके आखिर पे तनवीन के बजाय एक हरकत आ रही है। एक एक तब्दीली तो ये है, एक किस्म का फ़र्क तो ये है। ठीक है, दूसरी किस्म का फ़र्क आगे जाके आपको अगली स्लाइड में बताते हैं। तो जो पहली किस्म की अस्मा है ना, इनको हम कहते हैं अस्मा मुनव्वना, तनवीन से है ये मुनव्वना। तनवीन वाले अस्मा, ऐसे अस्मा जिनके आखिर पे तनवीन आती है। और दूसरी किस्म की अस्माएं गैर मुनव्वना, जिनके आखिर पे तनवीन नहीं आती, एक हरकत आती है। ठीक है जी। अच्छा, ये कौन से अस्मा है ये जो जिनके आखिर पे तनवीन नहीं आती ना, इनको हम कहते हैं ममनू मिन सर्फ। ये वैसे एक टर्म है, अगर आपको याद ना भी रहे तो कोई मसला नहीं है। इनको ममनू मिन सर्फ कहा जाता है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि ममनू मिन सर्फ अस्मा कौन से हैं, तो आप उनको उसको बता सकते हैं कि वो अस्मा जिसके आखिर पे तनवीन नहीं आती उन्हें ममनू मिन सर्फ कहते हैं। या सिर्फ आप ममनू कह दें, बस सिर्फ आप ममनू कह दें कि उन पे तनवीन ममनू है। ये ममनू सिर्फ आसान होगा मेरा ख्याल है आपके लिए। अच्छा, अब कौन कौन से अस्मा जो हैं वो ममनू हैं? अस्मा जिन पर अलिफ मकसूरा आए। मसला, अलिफ मकसूरा आए, ये मैंने यहाँ पे गलती की हुई है। अलिफ मकसूरा नहीं, बल्कि जिन पे ता मुदव्वरा आए। ये मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ ये अभी से। वो अस्मा जिनके आखिर पे ता मुदव्वरा आए। ठीक है, ता मुदव्वरा किसे कहते हैं? गोल ता को। जैसे उसामा तू, उसामा अब मुजक्कर लफ्ज है या मुअन्नस है? ये मुजक्कर लफ्ज है, लेकिन इसके आखिर पे गोल ता आई है। फातिमा तो, आयशा तो, खदीजा तो, इनके आखिर पे गोल ता आ रही है ना। तो जब भी किसी लफ्ज के आखिर पे गोल ता आए तो वो ममनू होगा। क्या मतलब है इसका?
کہ उसके आखिर पे तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। मक्का तू, ये भी ममनू है, इसके आखिर पे भी तनवीन नहीं आएगी, मक्का तू। अच्छा, जब कोई लफ्ज मुअन्नस हो, चाहे उसके आखिर पे तनवीन आए या ना आए, मुअन्नस का नाम, ठीक है, लड़कियों का जो नाम है, जितने भी नाम हैं, वो सब के सब ममनू हैं। अब ज़ईनबू लफ्ज है, इसके आखिर पे तनवीन नहीं आई, लेकिन ये नाम तो लड़की का है ना, तो इसलिए इसके आखिर पे तनवीन नहीं आएगी। इसके आखिर पे गोलता नहीं आई, लेकिन ये ममनू है। सुआद भी लड़कियों का नाम होता है, अरब में ये बहुत इस्तेमाल होता है, सुआद। ये बात समझ आ गई सबको? सब ने जवाब देना है जी, सबको समझ, जिसको नहीं आई अच्छा वो बता दें जिसको नहीं आई, और जिसको आई है वो जवाब दे दें एक दफ़ा कि आ गई समझ। सर, जो कलम मन है, इनमें अलिफ क्यों आखिर में आया है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि कलम के आखिर पे अलिफ क्यों आए। ये जब भी कोई लफ्ज़ मंसूब होता है ना, जब कोई लफ्ज़ मंसूब होता है मतलब उसके आखिर पे ज़बर आता है, तो अलामत के तौर पे उसके आगे अलिफ लगाया जाता है, सिर्फ मंसूब के आखिर पे लगाया जाता है। उसकी वजह यह है, डिटेल में तो आपको बाद में पता चल जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमें पता चल जाए, अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगी हो तो भी हमें पता चल जाए कि ये मंसूब है। बात समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई ना आपको, तो इस सवाल को आप पेंडिंग रहने दें, अपने जहन में इस सवाल को रखें, आगे जाके जब इसका मौका आएगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, वही अल्फाज दोबारा आए हैं, इनको देखें, ये अपनी हालत तब्दील कर रहे हैं, तीनों अल्फाज डिफरेंट हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है जी, तीनों अल्फाज मुख्तलिफ है ना, मतलब इसम एक है लेकिन हालतें तीनों की मुख्तलिफ हैं, बज़ाहिर जो हालतें हैं। हादा किताबुन, और अगर इसके शुरू में फी आएगा या कोई भी हरफ जर आएगा, तो ये नीचे जेर आ जाएगी, ये मजरूर होगा। ये जो अल्फाज हैं, हादा, हादा, ये भी इसम है ना? ऐसा ही है, इसम ही है। या इसम है या फेल है या हर्फ है, क्या चीज़ है ये? सर, इसम है। बिल्कुल, ये इसम है, इस्मुल इशारा है ना, इस्मुल इशारा, तो ये इसम है। तो क्या ये भी मरफू मंसूब और मजरूर होता है? क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है जी, ये भी मरफू मंसूब या मजरूर हो सकता है? शायद नहीं सर। हाँ, ये क्योंकि ये इसम है, तो इसकी भी हालतें तब्दील होंगी, लेकिन ये ऐसा डेट किस्म का इसम है कि ये हालत तब्दील होने के बावजूद अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। ये जैसा है वैसा ही रहता है, इसका आप समझ लें, इसका जो ड्रेस है ना वो चेंज नहीं होता। हालत अंदर से बदल जाती है लेकिन ड्रेस इसका चेंज नहीं होता। ये हमेशा अपनी एक ही हालत में रहता है। हालत तब्दील, अगर सवाल ये है कि हालत तब्दील होने का फिर हमें कैसे पता चलेगा, ये सवाल है। तो देखते हैं। हादा कलमुन, हादा कलमुन, इसमें हादा क्या है? मुब्तदा, और कलमुन खबर है। अगर आपको याद हो, जब हमने ये जुमला इस्मिया पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, और ख़बर भी हमेशा मरफू होती है, जब वो एक लफ्ज़ हो तो मरफू होती है। मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। अब इसमें हाजा मुब्तदा है, और क्योंकि ये मुब्तदा है तो ये मरफू होगा।
ठीक है, अब इसकी हमें हालत पता चल गई है कि ये मरफू है, लेकिन इसका ड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ, इसका ड्रेस वही रहा है। ठीक है, दूसरी मिसाल देखें। फी हादा, फी हादल किताब, फी हादल किताब। ठीक है, हादा इसम है, उसके शुरू में अगर फी आ जाए तो क्या होगा? फी हरफ जर है, तो हादा मजरूर होगा। ऐसा ही है ना, मजरूर होगा। अब इसकी हालत तो मजरूर है, लेकिन ये इसकी शक्ल तब्दील नहीं हुई, इसका ड्रेस तब्दील नहीं हुआ। अब बात आपको समझ आई है? यस सर। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसकी समरी में आपके सामने रखूं, तो बाज़ अस्मा ऐसे हैं कि जो अपनी हालत तब्दील करने के साथ साथ अपनी शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं, अपना ड्रेस भी तब्दील कर लेते हैं। जैसे कलामुन, कलामन और कलामिन, बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है कि वो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन बाज़ अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनकी हालत तो तब्दील हो रही होती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि उनकी हालत तब्दील हो रही है। वो हमें पता कैसे चल सकता है? ऐसे ही जैसे इन दो जुमलों में आपको पता चल गया है कि हाजा, अगर उसके शुरू में हरफ जर लगा होगा तो हम कहेंगे कि हाजा मजरूर है, चाहे उसके पीछे आगे हमें हरकत नज़र ना आ रही हो। अच्छा, तो ये जो पहली किस्म के अस्मा है ना, इनको हम कहते हैं ये मुअरब अस्मा है। मुअरब अस्मा है। मुअरब अस्मा कौन से होते हैं? वो अस्मा जो अपनी हालत तब्दील करते हैं, आखिर पर हरकत तब्दील होती हैं। और जो दूसरी किस्म के अस्मा है ना, उन्हें मबनी कहते हैं। मबनी का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड अस्मा हैं, वो अस्मा जिनकी हालत तब्दील नहीं होती। हालत से मुराद ये है कि उनकी शेप, बज़ाहिर उनकी शेप तब्दील नहीं होती। मंसूब, मरफू, मंसूब या मजरूर होते वक्त एक ही हालत में होते हैं। यानी मरफू, मंसूब और मजरूर तो होते हैं, लेकिन एक ही हालत में होते हैं। अब ये तीसरी किस्म का जो अस्मा बीच में आ गए ना, ये भी, ये मौरब हैं या मबनी हैं? बताएं ज़रा, ये मौरब हैं या मबनी हैं? ये जो तीसरी किस्म के अस्मा दरमियान में आ गए हैं, ये मौरब हैं या मबनी? सर मरब है। मौरब हैं, बिल्कुल ठीक। क्यों मौरब हैं? क्योंकि इनकी शक्ल तब्दील हो रही है। शक्ल तब्दील हो रही है। पहले जैनब पे पेश आया है, दूसरे पे जबर आया है, और तीसरे पे जब भी जबर आया है। तब्दील तो हो रही है, लेकिन इनको अलग क्यों लिखा गया है? कलम उनसे अलग क्यों लिखा गया है? कि इनकी हालत पूरी तौर पे तब्दील नहीं होती, मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं होती। मरफू हालत में तो पेश आ गया, मंसूब हालत में ज़बर भी आ गया, लेकिन मजरूर हालत में इनके आखिर पे ज़ेर नहीं आता। ठीक है, मजरूर हालत में ज़ेर नहीं आता, बाकी सारी हाल तब्दील होती है। और ये बताएं कि इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं है? एक ज़बर, एक पेश, एक ज़बर क्यों है? एक हरकत क्यों है? सर इसमें मार्फा है इसलिए। नहीं, क्योंकि ये मुअन्नस का नाम है, और मुअन्नस ममनू होता है। मुअन्नस नाम जो है वो ममनू होता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था। बात समझ आ गई है जी? ये आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबको समझ आ गई है ना ये? इन पे तनवीन नहीं आई, मैं दोबारा पिछली स्लाइड निकाल लेता हूँ कि ये जो अस्मा गैर मुनव्वना है, इनमें से मुअन्नस भी एक किस्म है, मुअन्नस अस्मा, और दूसरी किस्म है जिनके आखिर पे गोल ता आए। तो ये मुअन्नस अस्मा है ना, इसलिए इसके आखिर पे तनवीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ममनू है, इसके आखिर पे तनवीन नहीं होती, ममनू के आखिर पे। इस- तो अब अगली स्लाइड अगर आप देखें, तो इसमें ये जो मुअन्नस इसम है आया है ज़ैनबू, इसके आखिर पे तनवीन इसलिए नहीं है कि ये ममनू है, लेकिन इसके आखिर पे एक हरकत है, और वो हरकत तब्दील तो हो रही है ना। मतलब मरफू हालत में पेश आ रहा है, मंसूब हालत में ज़बर आ रहा है, लेकिन मजरूर हालत में इस पे ज़ेर
इस पे जेर नहीं आ रही, ज़बर ही रह रहे। तो ये मौरब अस्मा है, यानी इनकी हालत तब्दील होती नज़र आ रही है, लेकिन मुकम्मल तब्दील नहीं होती। कुछ वो हैं जिनकी मुकम्मल तब्दील होती है, जैसे कलामुन, कलामन, कलामिन। और कुछ वो हैं जिनकी मुकम्मल तब्दील नहीं होती, ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। और कुछ वो हैं जिनकी हालत तब्दील होती ही नहीं है, जैसे हाजा, हाजा, हाजा। अस्माउल इशारा जितने भी हैं उनकी हालत तब्दील नहीं होती, फिक्स्ड हैं। अब मिसाल देखते हैं कि ज़ैनबु मजरूर कैसे होता है। हादिही ज़ैनबु, हादिही मुब्तदा है, ज़ैनबु खबर है, ये दोनों मरफू हैं। और इला ज़ैनबा, इला ज़ैनबा मतलब ज़ैनब की तरफ, इला हरफ जर आया है। और इसके बाद जो लफ्ज़ आया है वो ज़ैनबी नहीं आया, बल्कि ज़ैनबा आया है। ये मजरूर है, लेकिन इसके ऊपर ज़बर आया है। जब भी ऐसी हालत आपके सामने आए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये लफ्ज़ ममनू है, इसलिए इसके ऊपर ज़बर आया है। बात समझ आ गई? ये लास्ट बात थी जो हमने करनी थी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, मैं इंशाल्लाह कल इसको दोबारा रिपीट करूंगा। सर हाजी ही के नीचे तो जेर आया है। हादिही जो है ना, जी। वो हर एक इस्मुल इशारा की अपनी एक शक्ल होती है। जैसे हाजा की शक्ल हाजा है ना, तो ये हाजा ही रहेगा। अब हादिही की जो शक्ल है वो हादिही है, और वो हमेशा यही रहेगी। ठीक है। और जालिका की शक्ल जो है वो वही रहेगी, तिल का वही रहेगा। मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। हादिही ओरिजिनल ओरिजिनल लफ्ज़ ही ऐसा है, तो ये ऐसा ही रहेगा। चाहे ये मरफू हो फिर भी हादी होगा, मंसूब हो फिर भी हादी होगा, मजरूर हो फिर भी हादी ही होगा।